हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज़ अंकिता और अब हम करेंगे टीजीटी नॉन मेडिकल केमिस्ट्री पोर्शन और नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिकल पोर्शन रहेगा इसके सॉल्यूशंस। तो इनका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज द रेशो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटोन टू दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछा गया है रेशो बतानी है आपको प्रोटोन और अल्फा पार्टिकल के बीच में, जहाँ पे ऑप्शन आपके गलत हैं क्योंकि रेशो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन के ऊपर आपको पता है कि आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है -1, तो प्रोटॉन का +1 होता है। अल्फा पार्टिकल का 2 प्रोटॉन होते हैं उसमें, तो +2 हो गया, तो 1/2 बेसिकली इसका आंसर है। इन्होंने किस तरह से क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है आई डोंट नो, तो यहाँ पे आंसर ही नहीं मिल रहा, तो इसका मैं क्या ही आंसर बताऊँ आपको। इसका आंसर होना था 1:2। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज अनस्टेबल, तो आपको पता है कि जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल स्टेट में रहता है, विच इज़ अनस्टेबल। The next one is the process of superimposing signal frequency of a carrier wave। तो सुपर इम्पोज का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरी वेव, तो ये आपका होता है मॉड्यूलेशन में। 1 moles of oxygen gas at STP is equal to ऑप्शन नंबर ए 6.02 to 1023 molecule of oxygen। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेसिकली जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिटिव के अंदर ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं आपको, तो आंसर होएगा टी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ये इस तरह की सिक्वेंस दे रखी है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज अ डायपोल मोमेंटम मोर देन 0, तो यू नो दैट वाटर, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन वाटर का, जनरल साइंस के पेपर में भी बहुत आता है ये वाटर, मतलब जहाँ जिस पेपर में जनरल साइंस पूछा जाता है। विच सेट ऑफ कंडीशन रिप्रेजेंट द इजिएस्ट वे टू कूल अ गैस, बेसिकली ये होता है कि आप टेम्परेचर को लो कर दो और प्रेशर को हाई, तो ऑप्शन नंबर बी। Heat exchange in a chemical reaction at a constant temperature and a pressure, it is called enthalpy. This is basically of definition of enthalpy, तो option number C. The concentration of hydrogen in a sample of soft drink is 3.8 × 3 moles. The pH of solution is option number A 2.42. This is a reaction and इसका आंसर होना था acid as well oxidant. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड फॉर अ वाटर सॉफ्टनिंग, आपको पता है Na2P6NO18। द फॉर्मूला ऑफ सोडा एस Na2CO3। द जनरल साइंस MCQ। विच बिलोंग्स टू एल्काइन सीरीज C9H16। 3-4 क्वेश्चन तो जनरल साइंस के ही, आप टफ नहीं बोल सकते। द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड द एन ऑक्टेन। BOD is a measuring of organic pollutant in water। देखिए यहाँ पे जो है BOD, B एंड C तो ऑप्शन B एंड C तो नहीं मिल रहा, इनऑर्गेनिक तो होगा नहीं, तो बेसिकली अगर केमिस्ट्री के पर्पज से BOD की बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म होती है, लेकिन जहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है तो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वाटर ही होगा, नन ऑफ दीज भी हो सकता है, ये अब डिपेंड करेगा। विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट, तो आपको पता है फ्रैंकल एंड शॉर्ट के डिफेक्ट को ही डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते हैं, तो ज़्यादा डिसलोकेशन जो होते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट्स में रहती है। 2.5 लीटर्स ये न्यूमेरिकल्स था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.73। द नेक्स्ट वन इज द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01, ये सॉल्यूशन है, तो इसकी ये एक्चुअली क्वेश्चन अनकम्प्लीट है, मुझे तो क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बिकम डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज, इसका आंसर होएगा 64 टाइम्स। द कैटलिस्ट यूज फॉर प्रिपेयरिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज आयोडीन पाउडर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाइड्रेट एल्यूमिनियम इनटू हाइड्रेस एल्यूमिना इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, इसका आंसर होगा +5। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट नोन, Cu
L2, इसका आंसर ये होगा। द ग्रुप ऑफ एटम कैन फंक्शन एज अ लिगेंड ओनली व्हेन, जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। द IUPAC नेम, आई एम नॉट क्लियर फॉर दिस क्वेश्चन, अगेन आई एम सॉरी, लेकिन जहाँ तक मुझे इस क्वेश्चन का समझ आया नन ऑफ दीज ही जाना चाहिए, बाकी ये श्योर नहीं है। इसका आंसर होएगा आपके पास फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। ये फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन था। द रिएक्शन विच इन्वॉल्व डाइक्लोर कार्बीन्स एज एन इलेक्ट्रोफिलिक इज रायमंड-टायमन रिएक्शन। When 2-hydrobenzyne acid is distilled with zinc dust, इसको बोलते हैं बेंजोनोइक एसिड। डाई टेस्ट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइलामाइन एंड एनिलाइंस। विच हार्मोन्स कंटेन आयोडीन, आपको पता है थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड भी होता है। नायलॉन 66 इज नॉट अ होमोपॉलीमर। That's it for chemistry. Next maybe physics और maths का रहेगा. Please subscribe the video. Thank you.